कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा। जहान मौजूद में बनी है निसा की पहली वकील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में है हक की पहली दलील ज़हरा। फिक्रा अर्ज करता हूं, जितना बेदार मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है, सबसे पहले अली की विलायत के लिए जो हुकूमत वक्त से टकरा गई, विलायत अमीर के लिए जो मस्तूर हो के हुकूमत वक्त से टकरा गई, जिसकी तकलीद ने ज़ैनब की तरबियत की, तरबियत ज़ैनब आलिया के मुकम्मल मदरसे का नाम है फातिमा। क्योंकि जैसी मां होगी वैसी औलाद होगी। मां पहला मदरसा है, मां पहली यूनिवर्सिटी। खुमैनी साहब से पूछा गया कि आप किन लोगों पर इनकलाब लाएंगे? जिन्हें पर्दे का हया नहीं, इनकलाब से पहले। खुमैनी साहब ने कहा कि मैं इनकलाब लाऊंगा उन बच्चों पर जो माओं की गोद में पल रहे हैं। क्योंकि समझाना तो बच्चों को ही होता है। बुढ़े जिद पे आ जाए तो नबी से नहीं समझते। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत करो, आने वाले वक्त के लिए अपनी औलाद को तैयार करो। खैबर सुनाना छोड़ दोगे तो बच्चे बुज़दिल होंगे। या अली मदद रुखसत हो रहा है। वो ज़ियाउल हक ने नारा हैदरी पे पाबंदी लगाई थी फौज में। नारा है, क्योंकि किसी को वार्म अप करने के लिए कोई नारा लगाना पड़ता। पहले हमारी फौज कहती थी या अली, और आजहानी ने नया काम किया अल्लाह अकबर। एक मलंग खुश हो गया, उसने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। जो है या नहीं, दोनों का मफहूम एक है। अल्लाह का नाम भी तो अलीउल अजीम है। मांगो मदद खुदा से, कहो या अली मदद। हमारे साथ जो घनौनी साजिशें हो रही हैं, निहायत घनौनी साजिशें, लेकिन एक बात पहले सुन लो, ना आजादारी किसी का बाप मिटा सकता है, ना इस कौम को कोई खत्म कर सकता। ये कौम दुआए फातिमा है। ये जितनी आजादारी है ये दुआए ज़हरा है। हम मौत के लम्हे की पैगंबर की आखिरी तमन्ना है। हम रसूल की आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा तो पैगंबर ने यह कहा था कि कोई बदमाश चाहेगा तो वो कौम मिट जाएगी। हमारा माजी शानदार है, हमारा हाल शानदार है, हमारा मुस्तकबिल पर उम्मीद है। घबराए वो जिसका वारिस न हो। हम घबराए तो तब अगर हमारा वारिस न हो। पर्दे गैबत में हमारा वारिस तशरीफ फरमा है। जब हम बगैर देखे अल्लाह के सहारे चल सकते हैं तो बगैर देखे इमाम की मदद के बगैर क्यों नहीं चल सकते? हम नहीं देखते, वो तो देख रहे हैं। हम मौला को नहीं देख रहे, हमारा मौला तो हमें देख रहा है। तो इसलिए सामईन गिरामी, हम ना कभी घबराए हैं ना कभी परेशान हुए, क्योंकि हम वारिसों वाले।
तो हमारे वारिस जो है कायनात मानती है कि वो किसी के मोहताज नहीं। अंदरूनी बैरूनी साजिशें, फितने, फसाद जितने मर्जी होते रहे, वो अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद ना आजादारी खत्म हो सकती है, ना कौम शिया खत्म हो सकती। बम धमाके हुए मजमे कम नहीं हुए। कोई एक घर दिखाओ जहां से अलग उतरो, कोई एक जुलूस बताओ जिसमें मातमी कम हुए हो। जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए, मैं उन सब से पूछता हूं कि पूरी दुनिया घूम के देखो, क्या धमाकों के बाद कोई ऐसी मजलिस जिसमें बंदे कहे हालात की खराबी की वजह से इस दफा मजमा थोड़ा। भिखारियों की तरह वोट मांगने के लिए तुम गली गली जा रहे हो। कोई मजमे को खाने का लालच देता है, कोई मिन्नत करता है, कोई पटके उठा के गुर बैठता है। इस पूरे मजमे में कोई एक बंदा दिखाओ जिसे कोई मिन्नत करके ले आया हो। एक बंदा दिखाओ, कोई एक बंदा दिखाओ। कोई एक दिखाओ जिसे मिन्नत करके लाया गया। कोई एक दिखाओ जिसे खाने का फिक्र हो। ये साथ खड़ा है रायवेंड, हमारे भाई जाते हैं, आटा उठा के जाते हैं, चूल्हा उठा के जाते हैं। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा ये क्यों लेके जाते हैं? जी पेट पूजा भी तो करनी। क्या कहने हुसैन तेरे, हम 10-10 रातें मजलिसों में रहते हैं, कोई माँ घर से बच्चे का खाना लेकर नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि खाना हसन से मिल जाएगा, पानी हुसैन से मिल जाएगा। गाजी इमाम हुसैन आपको, हमें घबराहट नहीं। इतनी दहशतगर्दियों के बाद हुसैन की मजलिसों के मजमे इस बात की दलील है कि यजीद पलीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौक है। हम मौत से तब घबराएं कि अगर आगे हुकूमत बदल जानी। कई बंदे दूसरी हुकूमत के चक्कर में पड़ गए। हमारा उस हुकूमत से कोई सरोकार नहीं, हम सरकारी बंदे हैं और 12वीं सरकार की रैयत है। जिंदा रहे तब भी अली की हुकूमत है, मर जाए तब भी अली की हुकूमत। एक मलून बादशाह ने अपनी बीवी से कहा था कि अगर तू सुबह तक मेरी हुकूमत से ना निकल गई तो तलाक। तू सुबह तक मेरी हुकूमत से निकल जाए, अगर तू मेरी हुकूमत के अंदर रही तो तुझे तलाक। खातून समझदार थी, ज्यादा बाहर निकलने वाली नहीं थी। लेकिन उसे हिसाब किताब लग गया कि इस कमीने की हुकूमत बहुत ज्यादा है। तेज घोड़े पे भी बैठूं तो तब भी नहीं निकल सकूंगा। बख्त ने उसका साथ दिया, मुकद्दर ने यावरी की। उसके घर से उठी इमाम अली नकी के पास। सुबह सिपाहियों ने इत्तला दी तेरी बीवी तो इमाम के पास बैठी, और वो वहां पहुंच के कहता है बस तूने शर्त पूरी नहीं की, तलाक। इमाम कहते बकवास बंद कर, ये तेरी हुकूमत नहीं मेरी हुकूमत। सलामत जिसका ईमान है कि इमाम जमाना की हुकूमत में मिल के हम घबराने वाले नहीं, इसलिए कि हमारा एक ईमान है, हमारा एक अकीदा। उस अकीदे पे हमला होता है।
क्योंकि दुनिया जो डरती है और घबराती है वो हमारे अकीदों से। आजा मैंने कई दफा देखा है मौलवी साहिबान को, अगर उनको आजकल कहें या अली मदद, तो वो फौरन हंस के कहते हैं वालेकुम सलाम। गौर है या नहीं? सिर्फ वही बंदे चुप हैं जिन्होंने तजुर्बा नहीं किया। इसलिए होशियार हो जाओ, घरों में अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चे को चेक करो या अली मदद का जवाब देता है कि नहीं देता, तो उसे समझाओ, जिसके सदका खाता उसका नाम लिया कर। इस नाम पे शर्माना नहीं, इस नाम पे हंसना नहीं, इस नाम पे गर्दन नीचे नहीं करनी, इस नाम पे आहिस्ता जवाब नहीं देना। कड़क जगह पीर मौला अली मदद, लेकिन चेक वही करेगा जो बच्चों को अपने समझता होगा। और है ये जाकिर साहब बोल, मैं तक दाद रीति आई आप बच्चे को या अली मदद करना सिखा दें। ये बड़े होके मौलवी से नहीं पूछेगा कि अली और वलीउल्लाह पढ़ूं या ना पढ़ूं। बिस्मिल्लाह के बिस्मिल्लाह। क्या बुद्धि दूसरी शादी? अच्छा अजय हो सकती है जवान साल मोहम्मद अल्लाह अहले बैत यावर नकवी साहब को सेहत कामिला अता करे और बेहक मोहम्मद आल मोहम्मद मेरे बेटे फैसल की वालिदा को सेहत कामिला अता फरमाए, मेरी बहन को हमेशा सलामत रखे, जिसने ऐसी आजादार औलाद के दुनिया के बच्चों को दुनिया की ख्वाहिशें और शौक होते हैं। खुशकिस्मत हैं ये बच्चे, ये शहजादा अकबर का सदका है ये बच्चे, इरफान शाह जी, ये फैसल शाह जी, जितने भी बच्चे हैं जो इमाम हुसैन की आजादारी में मसरूफ रहते हैं। जिंदाबाद ऐसे माँ बाप, जिंदाबाद जिनके बच्चे आजादार। वो भी कोई शिया है जो बाहर खड़ा होकर यूं मातम करके निकल जाए। ये जब से ये सिलसिला शुरू, मम्मी डैडी शिया, गमे हुसैन भी यारब कोई तमाशा है। गरीब करते हैं मातम, अमीर देखते हैं। लानत है उस दौलत पर जो हुसैन का मातम छीन ले। सलामत हो। तो फिशारे काबर से कैसे बचेगा? कपड़ों की इस्त्री टूट जाएगी, जोर से मातम कैसे करूं? सुभान अल्लाह। देखिए बेशुमार न करें, थोड़ी सी रियायत कर लें। हाँ अपने थोड़ा समझा लें, थोड़ा समझ लें, समझा लें। बोले नहीं बच्चों को क्या कीदे वाले बनो। आप सेंटर में खड़े होके, हल्के में खड़े होके जोर से मातम करें। आपका बच्चा सिर्फ आपको देख ले, ये बड़ा होके मौलवी से नहीं पूछेगा कि जंजीर मारूं कि ना मारूं। शहर तक बस आले मोहम्मद आपको सलाम। जी वो जंजीर मारनी चाहिए कि नहीं? जी वो खून निकालना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए? ये खून वो ब्लड बैंक में दे दें अगर इमाम हुसैन के नाम पर। सुभान अल्लाह। ब्लड बैंक में दे दें इमाम हुसैन के नाम पे, किसी काम भी आ जाएगा। एवं सड़कों से रोड जाता है, फायदा हो जाएगा। मैंने कहा फिर हज वाले पैसे बेवा को दिए जा सकते हैं? क्यों बच्चे? कुर्बानी के दुम्बे के पैसे से किसी यतीम की मदद कर सकते हो? नहीं जी, वो दुम्बा लेना है वो वैसे करना है जैसे हुआ था। बेगैरती की भी हद होती है। ताबीर की याद बनाते नहीं हो, ख्वाब की याद बनाते हो।
इब्राहिम ख्वाबों का शहजादा है, हुसैन ताबीर का शहंशाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या मुकाबला हुसैन इब्ने अली से। इब्राहिम की क्या दुआ है, रब्बे जाअलनी मुकीमुस सलात, खुदाया मुझे सलात कायम करने वाला बना। ये इब्राहिम है। और हुसैन कौन है, अशहदु अन्ना कद अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात व अमरत बिल मारूफ। हुसैन मैं गवाही देता हूं तूने नमाज को कायम करके दिखा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है जो दुआ मांगता है, परवरदिगारा मुझे दिखा कैफ़ नुह्यिल मौत, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया लम तो तुझे ईमान नहीं है, कहा यत्मइन्ना कल्बी, ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। मेरे पर होते मैं ओढ़ के ये फिक्रा पड़ता हूं। जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो उसे इब्राहिम कहते हैं, जो नफ्स मुतमइन्ना हो उसे हुसैन। बस बस अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो उनके सामने बाकिरदार बनो, बाअकीदा बनो। वो बंदे खता खा जाते हैं जो बच्चों को अच्छा बनाने के लिए लंबे लंबे भाषण देते हैं। बच्चे तकरीर के लिए बने ही नहीं, बच्चे का काम सुनना है ही नहीं, बच्चे का काम है देखना। ये तो जिक्र हुसैन का सदका है कि छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं। यही मौजूदा हुसैन का काफी नहीं। दुनिया के स्कूलों में जाओ, प्राइमरी वाला प्राइमरी क्लास में होगा, मिडिल वाला मिडिल में होगा, हाई वाला हुसैन ने सबको ला के बिठा दिया, सारे बैठ गए, कोचवान भी बैठा है, पायलट भी बैठा है। तो जो है सब तो एक ही साफ में। ये जैसे लिख दिया जाता है स्कूलों के ऊपर, असल में मीर अनीस का मजलिस अज़ा की नहीं, सब तो एक ही साफ में। ये जैसे लिख दिया जाता है स्कूलों के ऊपर, असल में मीर अनीस का मजलिस अज़ा की शान में शेर है, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है। स्कूल में सारे बच्चों की किस्मत थोड़ी तब्दील होती है, कई भगोड़े भी तो होते हैं जो सिर्फ स्कूल में अटेंडेंस लगवाने के लिए आधी छुट्टी में भाग गया। इन सारे नालायक स्टूडेंट को किताबों से बड़ा प्यार होता है और उस्ताद के दुश्मन होते हैं। आप दुनिया में घूम के देखे जितने नालायक तालिब इल्म, किताब पहले दिन आए इतनी इज्जत, पेपर चढ़ा रहे हैं ऊपर, खुशखत करके नाम तालिब इल्म, क्लास, रोल नंबर, उस्ताद के दुश्मन। क्योंकि स्कूल से भागो तो बस्ता कुछ नहीं कहता। हमारे जमाने में तो ये रिवाज अपने अरूज पे था, अब पता नहीं नए बच्चे स्कूल से भागते हैं कि नहीं। घर से बड़े खुश हो गए, अस्सलाम वालेकुम, बाहर गए थे फिर उठे। अब वो बस्ता कुछ नहीं कहता, वो क्रिकेट खेलता रहा सारा, क्योंकि ये क्रिकेट के साथ सियासत जुड़ी हुई है। स्कूल से भागा हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है और बस्ता उसने साथ में लटकाया हुआ। मजाल है जो कोई किताब उसे कहते बदतमीज तूने क्या किया। उस्ताद से ये इसलिए नफरत करता है कि वो छोड़ता नहीं। अब ये वजह है कि नालायक को किताब से क्यों प्यार होता है कि वो टोकती नहीं, उस्ताद का क्यों दुश्मन होता है कि वो गलत काम पे टोकता है। इसलिए जो इस दुनिया का सबसे नालायक था
उसने सबसे बड़े उस्ताद को सामने कह दिया, मुझे किताब काफी है। कायनात में कोई बच्चा नहीं कि जिसे खबरों से दिलचस्पी हो। कभी आप आधी रात को उठेंगे मैं खबरें सुन रहा हूं, बताएं? नहीं ना। कार्टून बच्चे नहीं छोड़ते। स्कूल लेट हो रहा है लेकिन कार्टून पे देख, वर्दी भी पहन रहे हैं, कार्टून भी देख रहे हैं, हालांकि कार्टून बोलते भी नहीं। कार्टून बोलते हैं लेकिन बच्चा देखता। ये पूरी निचोड़ आपको अर्ज कर रहा हूं। ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे की नफ्सियात ये सिर्फ देखेगा, जो देखेगा वो करेगा। अब आपको मालूम है कि जिन लोगों ने कहा कि सब बराबर है, वो भी अली के अलावा किसी को करम अल्लाह वजहू नहीं कहते। जरा समझना नहीं आगे से। मौला अली को रजी अल्लाह भी लोग कहते हैं, लेकिन एक अलग से टाइटल है अमीरुल मोमिनीन करम अल्लाह वजहू। किसी और को भी कहो कुछ फर्क नहीं, उनको भी कहो करम अल्लाह। सिर्फ अली को क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा कि खास वजह है। अली को करम अल्लाह इसलिए कहते हैं कि अली की पेशानी पूरी जिंदगी कभी भी बुतों के सामने नहीं झुकी। और जो बाकी बुजुर्ग थे, किसी पे 28 साल में करम हुआ, किसी पे 35 साल में रहमत हुई, किसी पे 40 साल में रहमत हुई, किसी पे 60 साल में रहमत हुई। इससे पहले वो कंकर को शंकर मानते रहे, पत्थर को हय्यो को यूं समझते रहे। और अली ने बचपन में भी बुतों के सामने माथा नहीं टेका। दारैन कुर्बान या अली। मैं हर घर से पूछता हूं, जितने भी हजरात, 2 साल का बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, सिर्फ नकली होता, नकलें उतारेगा। आप पापा कैसे करते हैं वो ऐसे करके दिखाएगा। घर में नमाज होती है, वो दौड़ के सजदा करेगा। कपड़े पाक हैं कि नहीं, गंद में भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि घर का माहौल नमाज वाला है, नमाज की 4 शक्लें हैं, क़याम, रुकू, तशहद, सजदा। फितरत जो है वो सजदे के करीब है। वो बच्चा जिसे नमाज का कुछ पता नहीं, अगर घर में नमाज होती हो तो वो दौड़ता आएगा मुसल्ले पर। जिन लोगों ने तस्लीम किया कि अली ने बचपन में भी बुतों के सामने सजदा नहीं किया, अब भी खैरत करो। अबू तालिब बुतों के सामने झुकता होता तो अली बाप को देख के सजदा। अब मेरा सवाल है कि अली ऐसा क्यों करते थे? अगर बाप को देख के सजदा नहीं किया तो अबू तालिब को मोमिन मानो, और अगर अली को खुद पता था तो 2 साल के बच्चे को अगर खुद पता था तो अली को मासूम मानो। तीसरा कोई रास्ता है नहीं। जैसा बच्चा करता जाएगा वो वही होगा जो मां करेगी। इसलिए अली फरमाते हैं शादी करने जाओ तो मद्देनजर ये ना हो कि ये मेरी बीवी बनेगी तो कैसे होगी। अली फरमाते हैं ये देखो कि ये मेरे बच्चों की मां बनेगी तो कैसे होगी।
क्योंकि बीवी के जरिए नस्ल बचेगी। ये जब मेरे बच्चों की माँ बनेगी तो ये तरबियत कैसे करेगी? माँ अगर खुद चैनल बदल बदल के टेलीविजन के सामने तशरीफ फरमाओ, बच्चे से अच्छाई की उम्मीद ना रखे। 100 दफा आप अपने बच्चे से कह दें सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, और इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के बाद फौरन टेलीफोन पे आप कहो कि पापा नहीं है, सारी तबलीग जाया। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम, औलाद को अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद अच्छे बनो, वरना जैसा किरदार पेश करोगे वैसे बच्चे होंगे। इस्लाम से मिसाल दे दूं और गुफ्तगू को समेट दूं। 2 बच्चों ने अपनी मां को देखा। आज हमारी मां के लिए आए ततहीर उतरी थी। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, जिनका ज़मीर बेदार है वो जाकर फिक्र सुनेंगे। आज हमारी मां के लिए आए ततहीर उतरी थी। आज हमारी मां के लिए रसूल उठकर खड़ा हो गया था। आज हमारी मां के दरवाजे पे फरिश्ते रोटियां मांगने आए थे। एक हसन बना, दूसरा हुसैन बना, और मैं नजस नाम लेना नहीं चाहता। जिन्होंने देखा ही मां को हमजा का कलेजा चबाते हो, जैसी मां होगी वैसे बच्चे होंगे। मां मैसूना हो तो बेटा यजीद होता है, मां फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। हर मजलिस करवाने वाला ही किसी न किसी तहत बड़ा खुशकिस्मत और चुनीदा सैयद कौनैन होता है, लेकिन वो अनोखे और निराले खुशकिस्मत हैं जो जद्दा सादात का मातम बरपा करते हैं, जो मजलूमा का जिक्र बरपा करते, जो महरूमा का जिक्र बरपा करते। किसा वाली फातिमा, जिसकी चादर के नीचे नबी को भी साया मिला था और अली को। उसके मसाइब की फहरिस्त इतनी तवील है, सारी रात गुजर जाए मसाइब ज़हरा खत्म न हो। 18 साल की उम्र और सारे बाल सफेद। नौ साल बाप के घर गुजारे। सादत शाह जी इमाम हुसैन आपको सेहत के साथ हमेशा सलामत रखे। 9 साल शौहर के घर गुजारे। सीरत, किरदार, दारैन निसब, 2-4 बातें बतौर पैगाम पहले अर्ज करना चाहता हूं, उसके बाद मैं शहजादी के मसाइब अर्ज करूं। मदीने में एक सहाबी की बीवी शदीद सर्दियों के मौसम में इंतकाल कर गई। सहाबी की बीवी ने, जो खुद भी सहाबियत, वसीयत की कि मुझे रातों रात दफन कर दे। वो गुस्ल देने वाली को ढूंढने के लिए निकला और भरे मदीने में कोई मस्तूर तैयार न हुई कि इतनी शदीद सर्दी में उसकी बीवी को आके गुस्ल। राणा साहब किबला किताबों में लिखा है कि वो शख्स रोता हुआ मायूस घर आया। उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो कनीज ने कहा कि मालिक अंदर पर्दा है। उसने कहा मेरे घर में कैसा पर्दा? कहा रसूल की बेटी तेरी बीवी को गुस्ल दे रही है। रसूल की बेटी, अल्लाह आपके वालिद के दर्जात बुलंद, इमाम हुसैन की वालिदा के कदमों में आपकी माँ हो। अल्लाह बानी मजलिस की सारी दुआएं कबूल करे, इनके रिज़्क़ में बरकत दे, हमेशा सलामत रहे। सारा साल अज़ादारी के लिए मेहनत करने वाला ये अजीम अज़ादार घराना हमेशा नजर बद से महफूज रहे। रसूल की बेटी तेरी बीवी को गुस्ल। साहबी रोता रोता फर्श पे बैठ गया। कहने लगा बीबी से कहो कि गुलाम शुक्रिया अदा। जी ऐसे मौके पे कोई शुक्रिया अदा करे तो बंदे कबूल कर लेते। सुनोगे पैगंबर की बेटी ने क्या जवाब दिया? कहा उससे कहो भाई
शुक्रिया अदा न कर। मैं तुझ पर एहसान करने नहीं आई, मैं अपने बाबा की शरीयत पे अमल करने के लिए। हमारा निजाम, हमारे घरेलू हालात, हमारी फिक्रें, हमारी रोजमर्रा, खुदा हमें माफ करे, हजूर की रहमत में हमें छुपा ले। हम नाम के शिया, हमने अपने घरों पे मजहब शिया को नाफिज नहीं किया, सिर्फ उनके करम से उम्मीद रखते हैं कि उनके दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, शायद इसके सदके में वो करीम हमें माफ करते हैं, वरना हमारे घरों से इस्लाम रुखसत हो चुका। हमारे पास जरूरत जितना दीन है, हालांकि दीन का तकाजा ये है कि अगर मुकम्मल दीन न हो तो ये फायदा नहीं देता। इस्लाम पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इस्लाम फुल टाइम जॉब है। 24 घंटे 12 महीने सारी जिंदगी इस्लाम के अपने तकाजे हैं, इस्लाम की एक अपनी रूटीन है। इसमें एक आम सी सादा सी बात है, जहेज। इस्लाम में जहेज दूल्हा देता है। कितनी अजीब बात लगी है, कितनी उलट बात लगी है। किबला काबा तशरीफ फरमाए, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी शादी के लिए घर की जरूरत का सामान खुद खरीद के दिया, और मखदूमे कौनैन के जो लिबास अली ने दिए उनकी तादाद 1 है। 2 जोड़े मेरी मालिकिन के पास, एक बाप के घर का, एक शौहर के घर। बाप के घर वाला पुराना है लेकिन मैला नहीं, क्योंकि मैल इनके करीब नहीं आ सकता, मैल इनके करीब आ नहीं सकते। एक एक पैबंद पर आए ततहीर नहीं चाहते। एक यहूदी से मौला अली ने कर्जा लिया था, दरवाजे पे फकीर जमा हो गए। अमीर उल मोमिनीन ने पूछा, फातिमा घर में कुछ है? कहा मौला नहीं। अमीर उल मोमिनीन ने सैयद कौनैन की चादर उठाई और यहूदी के दरवाजे पर उसने कहा कि रसूल की बेटी की चादर गिरवी रख ले और मुझे 10,000 दिरहम कर्जा दे। उसने चादर रख के अमीर को कर्जा दिया। जनाब अमीर ने वो सारे पैसे फकीरों में बांट दिए। अली घर आए, सैयदा और अली शुक्रिया अदा करने लगे खुदा का। दरवाजे पे दक्कल बाप हुआ। अली ने दरवाजा खोला, वो यहूदी अपनी बेटी समेत खड़ा था। उसकी बेटी ने रसूल की बेटी की चादर उठाई। कहने लगा, अली ये चादर किसकी है? अली ये चादर किसकी है? फरमाया पैगंबर की बेटी। यहूदी ने कहा, अल्लाह की कसम खाओ ये चादर ये रसूल की बेटी की। अली ने कहा, मुझे अल्लाह की कसम ये चादर फातिमा ज़हरा की। कदमों में गिर के कहते कलमा पढ़ा। मलिक आफताब कदमों में गिर के कहने लगा कलमा पढ़ाओ। अली ने कलमा पढ़ा के पूछा, कलमा क्यों पढ़ा? कहने लगा, मैंने समझा था कि अब्दुल्ला के बेटे ने दौलत की खातिर नबूवत का ऐलान किया, जिसकी बेटी की चादर पे इतने पैबंद लगे हुए हैं। वो मुतलाशी दौलत नहीं हुई। एक दिन सैयद कौनैन ने पूछा था, या अली, जब साहबे कराम जंग से आते तो उनके घर में माल के अंबार लग जाते, क्या आपको कोई हिस्सा नहीं मिलता? फरमाया, सैयदा मुझे दुगना मिलता, क्योंकि जंग मैं लड़ता हूं। मौला फिर वो कहां जाता?
इस फिक्रे को जो मौला ने जवाब दिया है, उसके बाद ज़हरा ने सजदा अदा किया, शुक्र करो। इससे खूबसूरत लफ्ज़ सैयद ज़ादा फिक्र, ये अजमत ज़हरा, ये किरदार ज़हरा। ज़हरा जब जंग वापस खत्म होती है और लश्कर इस्लाम वापस आता, तो गरीब अपनी बस्तियों से निकल निकल के पूछते